सभागार में जब सुनवाई की है, कितने मामले आए हैं और क्या कहना चाहिए? देखिए, अभी आजमगढ़ में पुलिस लाइन सभागार में मैंने जन सुनवाई करी, जिसमें टोटल 30 केस हमारे पास आए। 12 का हमने मौके पे निस्तारण कर दिया। ज़्यादातर जो केसेस थे वो ज़मीनी विवाद के थे, डोमेस्टिक वायलेंस के थे, और साथ ही साथ एक बच्ची भी हमारे पास आई थी जो आजमगढ़ में कहीं मिली थी और उसकी थोड़ी सी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, तो उसके लिए भी हमने यहाँ से लिखित में दे दिया है कि उस बच्ची की काउंसलिंग हो, उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए और उसको अच्छे तरीके से रखवाया जाए ताकि उस बच्ची को कोई परेशानी ना हो। मैडम, आपने अन्य विभागों से भी समीक्षा बैठक की है, विभागों से किस तरीके से फीडबैक आए हैं पिछले जो समस्याएं सुनी थी उसके अकॉर्डिंग? पिछली जो समस्याएं थी अभी मैं उसकी समीक्षा नहीं कर पाई हूँ। अभी मैं बैठूंगी, उसके लिए भी अभी देखूंगी कि किस तरीके से उन मामलों का निस्तारण हुआ है। और जो हमारे पास अभी विभागीय लोग बैठे थे उनसे बात करने का मेरा पर्सपेक्टिव यही था कि जो हमारे पास पीड़ित महिलाएं आ रही हैं उनको सारी योजनाओं का जो सरकार की हैं उनका लाभ मिल सके। तो इसीलिए मैं ये समझ रही हूँ ताकि हम बेहतर तरीके से जो व्यवस्थाएं हैं सरकार के द्वारा उनको हम ठीक करा सके उन बच्चियों के लिए और जो पीड़ित महिलाएं हमारे पास आ रही हैं उनके लिए। मैडम, जिस तरीके से मेरठ में घटना घटी थी उसको रिएक्शन आपसे लेना चाहूँगा कि आपने वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हुआ था, उसको कैसे देखते हैं आप? कौन सी घटना के बारे में बात कर? महिला के साथ जिस तरीके से देखिए, उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, जीरो टॉलरेंस की नीति पे कार्य कर रहा है और जो भी इस तरीके के मंचले हैं उन पे तुरंत कार्यवाही होगी, ये सभी को पता है। लेकिन जब दिमाग खराब हो जाता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, तो फिर पुलिस अच्छे तरीके से समझाती है। तो आपने देखा होगा कि दोनों तरफ से उनका हाथ पकड़ के उनको टांगा गया था और हाथ जोड़ के माफी मांग रहे थे कि आगे से इस तरीके की गलती नहीं होगी। तो इस तरीके की कार्यवाही होनी बहुत जरूरी है ताकि जो मंचले हैं उनके दिमाग पे, मन पे कंट्रोल किया जा सके और उनको ये पता हो कि वो कहाँ पे किस तरीके की कार्यवाही कर रहे हैं और उनके एक्शन का क्या रिएक्शन मिलेगा, ये सभी के सामने था और बहुत जल्दी रिस्पॉन्स मिला। तो अपने पैरों पे खड़ा रहना है तो तमीज से रहो, क्योंकि उत्तर प्रदेश में हो जो कि उत्तम प्रदेश बनने की तरफ अग्रसर निरंतर है। मैडम, उत्तर प्रदेश में अपराध का जो ग्राफ है वो बढ़ता जा रहा है, खासतौर से महिलाओं को लेकर के। अभी आजमगढ़ में भी महिलाओं के साथ अपराध की कुछ घटनाएं सामने आई हैं, मेरठ में भी आई हैं और सहारनपुर में भी आई हैं, तो उसको कैसे देखते हैं, आगे कैसे चलेगा? देखिए, निरंतर जो भी अपराध हो रहे हैं उसके लिए हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, पुलिस प्रशासन बैठा हुआ है, निरंतर मदद के लिए सभी खड़े हैं। लेकिन अगर कहीं अपराध हो रहा है तो महिला को भी अपने लिए आवाज़ उठानी है, अवेयर होना है, सशक्त होना है, शिक्षा पे ध्यान देना है और बहुत सारे केसेस में अवेयर होकर के उनको भी अपनी आवाज़ बुलंद करनी है। ये बहुत ज़रूरी है। बाकी हम उनकी सहायता के लिए बैठे हुए हैं। राज्य महिला आयोग निरंतर उनके लिए खड़ा है और जहां भी उनकी कोई पीड़ा होगी, परेशानी होगी, हम उनके लिए आवाज उठाएंगे और उनको त्वरित न्याय भी दिलवाएंगे। मैडम, आपकी समीक्षा बैठक में एक चीज़ देखने को मिली है, जैसे स्कूल को लेकर के आपने अभी एक इंस्ट्रक्शन दिया है, काफ़ी लापरवाहियाँ दी हैं, उसको कैसे मॉनिटर करेंगे? देखिए, लापरवाही तो है और इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया जाएगा, क्योंकि अभी मैं फिर से निरीक्षण में आई हूं और मेरे ज्यादातर निरीक्षण औचक होते हैं। कारण यही है कि हम मूल स्थिति का आंकलन कर सकें। तो ये जो मैंने पाया कि जीजीआईसी में जो भी परेशानियां हैं, अगर उसका निवारण निस्तारण नहीं हो रहा है तो मैं वो ठीक करा के जाऊंगी और बहुत जल्दी ये रिस्पांस आप लोगों के सामने दिखेगा, क्योंकि मैंने निरंतर निरीक्षण किए हैं पीजीआई अस्पताल में, उसका भी होगा रिस्पॉन्स। वहां पे भी बहुत गंदगी थी, बहुत गंदे थे, आ रहे थे, बाथरूम के दरवाजे टूटे हुए थे, वो सब कुछ मैंने सही करवाया है। महिला अस्पताल में भी यही हालात थे, वो भी मैंने सही करवाया है। मीडिया बंधुओं से ये नहीं छुपा हुआ है। तीसरा, आजमगढ़ पूरे जिले में कहीं पे भी अभी तक एमआरआई मशीन की सुविधा नहीं है, सिटी स्कैन की सुविधा नहीं है, जिसके लिए आप लोग निरंतर आवाज उठा रहे हैं। और मेरा जब पहला विजिट था आजमगढ़ में, तभी मैंने ये सुनिश्चित किया कि यहाँ पे ये सुविधा जनता को मिलनी चाहिए और मैं लगी हुई हूँ। मुझे लगता है बहुत जल्द ये सुविधा आजमगढ़ के लोगों को मिलने लगेगी। आजमगढ़ की मैं बेटी हूँ,
मेरा ये निरंतर प्रयास है कि यहाँ पे सभी को बेहतर स्वास्थ्य की सुविधाएं मिल सके, महिलाओं को सुरक्षा मिल सके, और इसी के लिए मैं कार्य कर रही हूँ। आजमगढ़ में मेरा निरंतर ये विजिट है ताकि मैं आजमगढ़ को उत्तम आजमगढ़ बना सकूं।